प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब हमारा जीवन दुखों से होकर गुजरता है, तब हम कई बार दूसरों पर या कई बार ईश्वर पर भी हम दोष लगाते हैं। हम उसकी दुहाई देते हैं और उससे छूटने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जब हम अपने दुखों की ओर दृष्टि करते हैं तो वह हमें बहुत बड़ा जान पड़ता है और हम इसका कारण ढूंढते हैं और किसी न किसी को इसका उत्तरदायी बनाते हैं। और हम यह सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा यह दुख मुझ पर पड़ा है, जो क्लेश मुझे भोगने पड़ रहे हैं, जो विपत्ति मुझ पर पड़ी है, जिन दुखों से होकर मैं गुजर रहा हूँ, वो किसी अन्य की गलती है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम कारण ढूंढते हैं और सदा इसके लिए हम दूसरों को दोषी मानते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, तब वो हमें बताता है कि हमारे कई दुखों का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति का सहारा लिया। हम परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं। हम उसके बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है। वो हमें असहज बनाता है और हम किसी ऐसे मार्ग को चुनते हैं, किसी ऐसे रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, कुछ ऐसी युक्तियों को हम करने लगते हैं जो परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है। और जब हम परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाते हैं, जब हम अपनी समझ के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, सफलता पाने के लिए या सुख पाने के लिए, हम कुछ ऐसे रास्तों को चुनते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। और इस कारण हम इन दुखों को स्वयं अपने ऊपर ले आते हैं। इसमें कहीं भी परमेश्वर की कोई मर्जी नहीं। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता, लेकिन जैसा कि वचन में लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और जब हम परीक्षा में पड़ते हैं, तब शैतान, वो दुष्ट, जो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कैसे किसी के जीवन में प्रवेश करे, कैसे किसी के जीवन को बिगाड़े। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, तब वो हमें कई प्रकार के विचार देता है और हम उलझ जाते हैं और हम बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करते हैं और अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, क्लेश और दुख को ले आते हैं। और जब हम इनसे होकर गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, तू कहाँ है? तो क्यों मेरे दुख को देखता नहीं? क्यों मेरे दुख को दूर नहीं करता? हम अपने अंदर नहीं देख पाते कि इनके कारण हम इन बातों में पड़े। हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों से अधिक अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, अपनी युक्ति पर भरोसा किया और संसार के सिखाए हुए रीति विधि पर चले। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसकी पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं, तब वहाँ हम अब्राहम, सारा और हाजिरा के विषय में पढ़ते हैं। इस वृत्तांत को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था
कि उसका जो निज पुत्र होगा उसी से उसका वंश चलेगा और उस वंश को परमेश्वर आशीषित करेगा। तारों के नाई, बालू की किनको की नाई बढ़ाएगा। लेकिन जब समय गुजरता जाता है और अब्राहम और सारा की सोच के अनुसार उस समय में कार्य नहीं होता, तब वो उस अवस्था में एक गलत निर्णय लेते हैं। सारा अपने पति अब्राहम से कहती है कि मेरी जो मिस्री दासी है हाजिरा, तो उसके पास जा ताकि उसके द्वारा मेरा घर बस जाए। और वो अपनी दासी को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे देती है और अब्राहम भी यह बात मान लेता है। और हाजिरा वो तो एक दासी थी, उसके हाँ और ना का कोई मतलब नहीं था, लेकिन निश्चय है कि उसने भी अवश्य सोचा होगा कि अब मैं एक दासी नहीं रहूँगी, लेकिन मेरा रुतबा, मेरा स्थान अब्राहम के वंश में बदल जाएगा। और हम देखते हैं कि जब हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती होती है तो वचन बताता है कि जब उसने देखा कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। और यह बात सारा को बहुत बुरी लगी, उसका दुख बढ़ गया। वह यह सोच सोच कर दुखी रहने लगी कि एक दासी जिस पर मैंने अनुग्रह किया वो मुझे आज तुच्छ जान रही है, वो मुझे आज हीन दृष्टि से देख रही है। और अपने इस दुख को वह अब्राहम के पास ले जाती है और अब्राहम पर दोष लगाते हुए कहती है कि मैंने तो अपनी दासी तेरी पत्नी होने के लिए दे दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वो गर्भवती है तो वह मुझे तुच्छ जानने लगी। तब अब्राहम ने कहा तेरी दासी तेरे वश में है, तुझे जैसा ठीक जानना पड़े तो वैसा उसके साथ कर। और वचन बताता है कि सारा हाजिरा को दुख देने लगी। और वो दुख ऐसा था कि हाजिरा अपनी स्वामिनी सारा के सम्मुख से भाग जाती है। हम उस स्थिति की कल्पना करें कि इस समय सारा, अब्राहम और हाजिरा तीनों के जीवन में एक दुख आता है। तीनों एक दुख से होकर गुजरते हैं। सारा दुखी है कि उसने जो कार्य किया उसके बदले उसे दूसरों की दृष्टि में हीनता मिली। हाजिरा का दुख था कि उसकी स्वामी उस पर कठोरता कर रही है। और अब्राहम का यह दुख था कि ना तो वो सारा को और ना वो हाजिरा को कुछ कह पा रहा था। और हम देखते हैं कि जब हाजिरा वहाँ से भाग जाती है तब परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि वापस जा और अपनी स्वामिनी के अधीन रह। हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब वो वापस आई होगी तो उस परिवार, उस घर की क्या स्थिति रही होगी। तीनों का जीवन एक ऐसी स्थिति में होगा कि वो अपना दुख किसी से कह नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि तीनों ने एक दोष किया था। सारा का दोष था, उसकी गलती थी कि उसने अपनी युक्ति लगाई, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गई। अब्राहम ने गलती की कि उसने परमेश्वर के वचन से अधिक, उसकी प्रतिज्ञा से अधिक उसने अपनी पत्नी के बातों को महत्व दिया। और हाजिरा जो एक दासी थी
उससे भी एक गलती होती है कि जब वो गर्भवती हो जाती है तब वो अपनी स्वामिनी सारा को तुच्छ जानने लगती है। जब हम परमेश्वर की योजना से अलग हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं, जब हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपनी युक्ति और योजनाओं को लगाते हैं, तो हम कई ऐसे दुखों को अपने जीवन में ले आते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और हम आगे देखते हैं कि जब निश्चित समय पर जो परमेश्वर ने बताया था, जब अब्राहम को सारा से एक पुत्र उत्पन्न होता है, इसहाक, और एक दिन सारा देखती है कि उस मिस्री दासी का बेटा इस्माइल वो हंसी कर रहा है, वो ठट्ठा कर रहा है, तब वो क्रोधित हो जाती है और अब्राहम से कहती है कि इस दासी और उसके पुत्र को यहाँ से निकाल दो। हम उस समय कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम के दिल की स्थिति क्या हुई होगी, उसकी वेदना की हम कल्पना कर सकते हैं कि इस्माइल चाहे एक दासी का पुत्र था, लेकिन वो अब्राहम का भी वंश था। और जब परमेश्वर कहता है कि सारा की बात मान लो, तो हो सकता है अब्राहम को समझ में नहीं आया होगा कि परमेश्वर का कैसा न्याय है। लेकिन जिन चीज़ों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं जोड़ा, उन चीज़ों को परमेश्वर स्वीकार भी नहीं करता। परमेश्वर ने कहा, चूँकि वह तुम्हारा पुत्र है तो मैं उसे भी आशीषित करूँगा, उसके वंश को भी बहुत बढ़ाऊँगा। लेकिन जो वाचा मैंने बांधी है वो तेरे नेज पुत्र इसहाक के साथ है। इस समय हम इन लोगों की स्थिति को समझने का प्रयास करें कि इनके मन की स्थिति कैसे होगी। सारा जो अपना सब कुछ, अपना पति भी वो किसी और को दे देती है, लेकिन बदले में उसे अपमान मिलता है, उसके दुख की कल्पना करें। अब्राहम जो अपने ही पुत्र को जब उसे घर से दूर करना पड़ा होगा, उसके दर्द की हम कल्पना करें। हाजिरा जो एक दासी थी, लेकिन जब उसके बाद उसने यह सपना देखा होगा कि अब वो भी अब्राहम की पत्नी है, तो उसका मान सम्मान सारा से भी अधिक होगा, क्योंकि अब्राहम को उससे पुत्र प्राप्त हुआ है। और इन तीनों की अभिलाषाओं ने इन दोनों के दुखों को कई गुना बढ़ा दिया। इनके परिवार में अशांति और दुख भर गए। इसका दोषी कौन था? क्या परमेश्वर ने दुख दिया था? क्या ये परमेश्वर की मनसा थी? नहीं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपनी समझ के अनुसार कई बातों को सही समझते हैं और उसे अपनाते हैं, और यह विचार नहीं करते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी जो आज्ञाएं हैं वो क्या कहती है। लेकिन हम अपने मन के अनुसार चुनाव करते हैं, अपने मन के अनुसार निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें दुखी देखकर दुखी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो हमने खुद कमाए हैं, जो हमने स्वयं कमाए हैं। इसके लिए कोई कसूरवार नहीं। हम अपने जीवन में झांकें कि कहीं सारा अब्राहम और हाजिरा के समान
हमने भी तो अपने दुखों को खुद नहीं कमाया। हम अपने अंदर झांके, हम कहाँ गलत है, हम खुद को जांचें। हम कहाँ परमेश्वर से अलग हो गए, कहाँ हमने उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया, कब हम परमेश्वर से अलग अपनी चाल चलने लगे, कब हम परमेश्वर के वचनों को भूल गए और संसार की रीति विधि के अनुसार चलने लगे। जब हम इन बातों को सोचेंगे तो हम जान पाएंगे हमारे कई दुखों का कारण कोई मनुष्य नहीं, ना ही परमेश्वर, लेकिन हम स्वयं हैं। जब हम अपनी गलतियों को मान लेंगे और परमेश्वर के पास पश्चाताप के लिए आएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें उस दुख से बाहर निकालेगा। लेकिन जब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इन दुखों का कारण क्या है, हम दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे और बदले में हम और अधिक दुखों से भर जाएंगे। हम अपने जीवन में इन बातों को सोचें कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है, और तभी हम सही कारण समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्तर को खोजेंगे, तब परमेश्वर हमें सही उत्तर देगा। और जब हमारे पास सही उत्तर होता है तो हम गलती नहीं करते, तब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन क्यों ना हो। लेकिन जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तब परमेश्वर हमें अकारण बेवजह ऐसे दुखों में पड़ने नहीं देता, लेकिन वो हमारी रक्षा करता है ताकि हम उसके साथ एक ऐसी यात्रा कर सकें जो उसकी योजना में है। हम अपने जीवन का आकलन वचन के द्वारा करें, अपने जीवन की समस्याओं को, दुखों को वचन के आधार पर परखने का प्रयास करें कि हम कहाँ पर चूके थे, कहाँ हमसे गलती हुई थी। और जब हम इस नज़रिए को लेकर चलेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमारे दुखों की असली वजह क्या है। और जब हम उस वजह को ढूंढ लेंगे तब हम उसे बाहर भी आ पाएंगे, क्योंकि अब हम अकेले अपने दुखों से नहीं लड़ रहे, लेकिन हम परमेश्वर को अपने साथ ले लेते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उन दुखों से बाहर आ पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हम ध्यान दें, जैसा वचन बताता है कि मेरी आज्ञाओं से ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, वरन उसे मानने की चौकसी करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। और जब हम ऐसे ही परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं तब वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालता है। थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ी कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन उस पर चलकर हम कई ऐसे दुखों से बच सकते हैं जो अकारण ही बेवजह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।